नमस्कार सभी को। जोश के साथ होश में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल का नाम ही है जोश के साथ होश, बहुत जरूरी। चलिए बात करते हैं सफलता की उड़ान। सफलता के लिए आखिर चाहिए क्या? किस तरह से सफलता होगा? सफलता सबको चाहिए, लेकिन सफल सब लोग हो क्यों नहीं रहे हैं? उसके कुछ कारण हैं। हमें उन चीज़ों को समझना होगा। अगर हमें वो चीज़ नहीं किया जो सफलता के लिए ज़रूरी है, तो नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। सफलता के लिए ज़रूरी है दृष्टिकोण, जुनून और अनुशासन का सही मेल। अगर आपके पास दृष्टिकोण नहीं है, मतलब सही दृष्टिकोण नहीं है, सफल दृष्टिकोण नहीं है, कहते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है, तो पहले ही काम खत्म। अगर आपके पास सफलता के दृष्टिकोण है, आपको सकारात्मक दृष्टिकोण है, आपको लग रहा है कि आप सफल होंगे, लेकिन उस काम करने के प्रति जुनून नहीं है। जुनून का मतलब क्या होता है? बार-बार फेल होने के बाद भी अपने आप पे विश्वास रखना कि मैं ज़रूर पास होऊँगा, उसे कहते हैं जुनून। और उसके साथ सबसे बड़ी चीज़ है अनुशासन। शासन, अनु यानी कि जो अपने पे शासन करे। दूसरों पे शासन करना तो बहुत आसान है। दूसरों को ये बताना कि सिगरेट मत पियो, बहुत आसान है। खुद उस चीज़ को पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी चीज़, पहला चीज़, आपके दृष्टिकोण सही होने चाहिए, आपके जुनून होने चाहिए कि या तो मैं करूँगा या मैं मरूँगा। और तीसरा, आपका अनुशासन सही होना चाहिए। तब जाकर के आपकी रास्ता आगे बढ़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। 85% का एक नियम है। ये 85% का नियम क्या है? 85% का नियम ये है कि कोई भी इंसान सफल तभी हुआ है जब उसकी सोच सकारात्मक होती है। अगर आपकी सोच नकारात्मक है, तो 85% उम्मीद है कि आप सफल नहीं होंगे। 15% हो सकता है आप सफल हो जाएँ, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है, तो 85% हिस्सा इसमें जाता है कि आपकी दृष्टिकोण कैसी है, आप सोचते कैसे हैं? आप जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं या हारने के लिए? अगर आप जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो 85% उम्मीद है कि आप जीतेंगे, आप सफल होंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना दृष्टिकोण सफलता वाली रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अपनी क्षमता को जगाएं। हर किसी के अंदर में वो कूट-कूट करके भरा हुआ है। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाऊँ या कहूँ, समझदार तो आप हैं ही। हर माचिस के तीली में आग है, क्या वो आग अपने आप निकल जाता है? नहीं, उसे रगड़ना पड़ता है। जब आप रगड़ेंगे, सही जगह पे रगड़ेंगे, अब रगड़ने के लिए आप पानी वाले भीगे हुए चीज़ों पे रगड़ेंगे, तो आग नहीं निकलेगी। सूखे हुए, ठीक उसी तरह के माचिस पे जैसे उसमें मसाले लगे हुए हैं, वैसे मसालों के ऊपर में अगर रगड़ेंगे, तो आग निकलेगी। सबको पता है दूध के अंदर में, मलाई के अंदर में ताकत है। क्या सिर्फ बोलने से होगा या उस दूध को पीना पड़ेगा? ठीक उसी तरीके से आपके अंदर अनंत क्षमताएँ हैं, लेकिन उस क्षमताओं को जगाना पड़ेगा, उस क्षमताओं को बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाकर के वो जब आप जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हैं, वो आपके अंदर में पहले से ही है। डिस्कवरी करना पड़ेगा। देखिए डिस्कवरी, इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी वो है, जस्ट उसको खोजना है। कहते हैं लोग डिस्कवर किया है, रीडिस्कवर किया है, दोबारा किया है। चीज़ें पड़ी हुई थी पहले से। साइंटिस्ट कोई नया चीज़ नहीं करता है, बस खोजता है। खोजता है का मतलब क्या है? कि चीज़ें छुपी हुई है, आपको उसे निकालना है। आपके अंदर में अनंत क्षमताएँ हैं, बस आपको वो निकालना है, आपको वो देखना है, आपको समझना है। और जब आप वो छोड़ेंगे, आप मतलब काम पे लग जाएँगे। हाँ, कल करेंगे, परसों करेंगे, वो नहीं, पहचानो और उसे पकड़ लो। और सक्रिय होकर के दर्शक से खिलाड़ी को बदलो। जब आपको पता चल गया कि आपके अंदर में वो क्षमता है, तो फिर आप देर किस बात की? बस आप उसे कर डालिए। आपके अंदर असीमित संभावनाएँ हैं, अनंत संभावनाएँ आपके अंदर में है। पूरी ब्रह्मांड आपके अंदर में है। "जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे", पंजाबियों में एक कहावत है कि जो हमारे शरीर में, पिंड मतलब शरीर, जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है। कहने का मतलब अनंत संभावनाओं वाला हमारा ये दिमाग, शरीर है। बस उसे पहचानो और काम करने के लिए निकल पड़ो।
आपकी मानसिकता पहले कैसे होनी चाहिए? जीतने वाली होनी चाहिए। अगर आपका पहला स्टेप ही जीतने वाला है, दुनिया तो आपको कहेंगे, तेरे से नहीं होगा। दुनिया का काम ही है कहना, छोड़ तेरे से नहीं हो सकता, उससे नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ। अरे किसी से नहीं हुआ क्योंकि उसने कुछ गलती करी होगी, मैं उस गलती को नहीं करूँगा, मैं ये करके दिखाऊँगा। पहली सोच होनी चाहिए विजेता वाली। जब आप मैदान में उतरते हैं, 2 चीज़ें होंगी। पहली तो ये होगा कि आप सोचेंगे तो मैं तो मेडल लेकर के आऊँगा। दूसरा होगा पता नहीं होगा कि नहीं। अगर सोचे पता होगा कि नहीं, तो मान लो क्या वो होना ही नहीं है। आप जब सोच लें कि मुझे करना ही है, मैं तो जीत करके आऊँगा, पूरी कायनात आपके साथ लग जाएगी। तो बेहतर निर्णय, सकारात्मक दृष्टिकोण तनाव कम करता है। जब आप पॉजिटिव माइंड से जाएँगे, तो आपको लगेगा अरे ये कुछ नहीं, ये हो जाएगा। जब नेगेटिव माइंड से जाएँगे, पूरी दुनिया आपको लगेगा ये मेरे से नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही आपने पॉजिटिव सोचना शुरू किया, आधा काम तो तभी हो गया। आकर्षण का नियम है। क्या नियम है? जैसा आप सोचेंगे, वैसे लोग आपको मिलते जाएँगे। आप एआई का फ़ॉर्मूला जान लीजिए, आप गूगल पे कोई एक चीज़ सर्च कीजिए, उसी तरह से सारी चीज़ें आपके सामने आने लग जाएगा। एक बार आपने जो सोचा, वो चीज़ें होने लग जाएँगी। ये आकर्षण का नियम है। एआई को पता है, क्या आपको नहीं पता है? एआई तो निर्जीव है, उसको जब पता है कि जो चीज़ ये हम सोचेंगे, वैसे ही चीज़ हमारे सामने आ जाएगा, तो क्या हमें नहीं पता होना चाहिए? मतलब ये कि आप पॉज़िटिव सोचना शुरू कीजिए और अपने सफलता के लिए आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता ही शक्ति है, नहीं स्पष्टता ही शक्ति है। जब आप क्लियर हो जाएँगे कि मुझे क्या करना है, आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि मुझे जीवन में क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है। क्या करना है वो ठीक है, कब करना है, कहाँ करना है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। पहले अपना लक्ष्य परिभाषित कीजिए, मतलब लिखिए, कागज़ पे लिखिए, सिर्फ़ दिमाग पे लिखने से नहीं होगा। आपके दिन में एक दिन में आपके दिमाग में हज़ारों चीज़ें आती हैं, नहीं, उसको कागज़ पे उतारिए। जब वो कागज़ पे उतरेगा, आप उस पे फ़ोकस करेंगे और फिर मोमेंटम आएगा। मोमेंटम मतलब गति आएगी। आप रोड पे गौर करके देखिए, कुछ आदमी चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, कुछ आदमी बड़ा लूज़-पूँज तरीके से चल रहा है। इसका क्या मतलब है? जो आदमी बहुत तेज़ी से निकल रहा है, उसका लक्ष्य स्पष्ट है, उसको पता है मुझे कहाँ जाना है, इसीलिए वो इधर-उधर घूम-घाम करके नहीं, सीधा चाह रहा है कि मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ूँ। लेकिन जिस आदमी का लक्ष्य नहीं है क्लियर, वो आदमी कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, पता ही नहीं चलता है। अपना तो क्या, वो दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि अपना लक्ष्य स्पष्ट कीजिए और अपने सफलता को प्राप्त करने में आगे बढ़िए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लीन हो जाइए। लीन का मतलब दुनियादारी से आपको कोई लेना-देना नहीं, आपको कुछ नहीं चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का काम प्रधानमंत्री देखेंगे, मुख्यमंत्री जी का काम मुख्यमंत्री देखेंगे। हमारा काम जो काम वो देखें। हमें दुनिया से क्या लेना-देना, जिस काम को करने हम चले हैं, हम उस पे अपना समय, उस पे अपनी पूरी फ़ोकस करें, पूरी लीनता के साथ आप काम करें। मुझे याद आता है बिल गेट्स की वो बातें, जो उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा था, जो किताबों में छपा। जब वो छोटे होते हुए कोडिंग करना शुरू किया, उनको कोडिंग करने में इतना मज़ा आता था कि वो खाना भूल जाते थे। कब दिन होता था, कब रात होता, उनको पता नहीं चलता था। यही इसे कहते हैं लीनता। लोग कहते हैं डूब गए। कोई आदमी प्यार में डूब जाता है, आप प्यार में नहीं, अपने काम में डूब जाइए। जब आप अपने अपने चीज़ों से प्यार करने लग जाएँगे, तो वो आपका देखिए फिर रिज़ल्ट कैसे बनता है। दीर्घकालिक सोच, आपकी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हम एक छोटी-सी असफलता आ गई तो मैंने छोड़ दिया। अरे भाई साहब, आपको तो पता होगा कि अगर दीर्घकालिक सोच कैसा होता है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। आपको पता है दशरथ माझी के बारे में, जिसे माउंटेन मैन कहते हैं। उनको एक पहाड़ को तोड़ने में 22 साल लगा। वो पहाड़ को क्यों तोड़ा? क्योंकि उन्होंने देखा कि पहाड़ के कारण हमारी पत्नी उस पे वो पहाड़ को क्रॉस करते हुए वो फिसल गई थी और वो मर गई थी। तो उन्होंने सोचा मैं पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना दूँगा। 75 किलोमीटर की दूरी को 1 किलोमीटर की दूरी में कन्वर्ट कर दिया पहाड़ को तोड़ करके। जब शुरू किया, बहुत लोग हँसे, लेकिन वो अपने उसमें लीन हो गए, अपने काम में दृढ़ हुए और करते चले गए। इतनी दृढ़ता थी, इतनी लीनता थी, इतनी दीर्घकालिक सोच थी कि 22 साल लगा, लेकिन उन्होंने एक छेनी हथौड़ा लेकर के शुरू हुआ और काम करके ही खत्म किया। कहने का मतलब अगर आप भी इतिहास बनाना चाहते हैं, तो आप बस लीन हो जाइए। दीर्घकालिक सोच के साथ, दृढ़ता के साथ काम को आगे करना शुरू कर दीजिए।
किसी चीज में महारत आपको एक दिन में नहीं मिलेगी, आपको भी पता है। इवन आपने देखा होगा जब बचपन में आपने साइकिल चलाया होगा, तो पहली बार चलाया होगा, गिरे होंगे, किसी ने पीछे पकड़ा होगा, फिर थोड़ी दूर पकड़ के चलाया होगा, फिर आप गिरे होंगे, फिर आप आगे बढ़े होंगे, पहले दिन थोड़े चले, फिर थोड़े चले, बाद में आपकी ऐसी महारत हो गई कि आप हाथ छोड़ करके भी साइकिल चलाना सीख लेंगे। यहाँ एग्जाम्पल दिखाया गया है पिक्चर के माध्यम से कि एक कुम्हार कैसे मिट्टी का बर्तन बनाता है। क्या वो एक दिन में सीख जाता है? नहीं, उसको सीखने में टाइम लगता है। उनको अनुशासन का मूल्य पता है। धीरे 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 कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, बार बार लगातार करते 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 एक दिन जाकर के वो उसमें कौशल हो जाता है। आपको भी करना पड़ेगा। अगर आपने किसी चीज में सफलता हासिल करनी है तो आपको भी उसी तरीके से महारत को हासिल करना होगा। और महारत एक दिन में नहीं होता। सचिन तेंदुलकर एक दिन में सचिन तेंदुलकर नहीं बना, विराट कोहली एक दिन में विराट कोहली नहीं बना। उन्होंने पता नहीं कितने लाखों बॉल को उन्होंने मारा होगा। किसी चीज पे वो आउट हो जाते थे तो उस किसी पर्टिकुलर बॉल पे अगर वो आउट हो गए तो उस बॉल को बार बार हजार बार खेला और फिर उसी बॉल पे छक्का लगाया। इसे कहते हैं महारत हासिल करना। गति में लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन क्यों? आप चलेंगे किसी काम को करने, आप चलेंगे, आप उसमें फेल होंगे, फिर आप दूसरा तरीका अपनाएंगे, फिर फेल होंगे, फिर तीसरा अपनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार फेल हो गए तो बस काम खत्म, नहीं, बार बार लगातार करना है। आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। इस बल्ब को बनाने में, जिस बल्ब की रोशनी में ये वीडियो बन रही है, हजारों बार वो फेल हुए, लेकिन उनको पता था कि मैं करूंगा, वो कर दिए। और आज भी उनके मरने के कितने वर्षों बाद भी उनको हम याद कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज को प्राप्त करें तो आपको करना पड़ेगा। आपको अपने में लचीलापन लाना है, फ्रेजिलिटी लाना पड़ेगा। ये नहीं इतने दृढ़ मत हो जाओ। जिस पेड़ में जान होता है वही झुकता है। जो पेड़ मर जाता है उस पे हवा चलने पे झुकता नहीं है, वो सीधा उखड़ जाता है। आप क्या चाहते हैं? उस पेड़, जीवे हुए जिंदा पेड़ की तरह उस लचीलापन चाहिए आपको, क्योंकि आपने अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। आपने जीवन में कुछ महान काम हासिल करना है। तो अपने जोश को होश के साथ उपयोग कीजिए और आगे बढ़िए। तैयारी पर महारत होनी चाहिए आपकी। महारत कैसे? सतर्क रहें। कब वो क्षण आ जाएगा, अपने हर काम को इतने ढंग से करने लगे कि वो चीज अभी रिजल्ट आ जाएगा। नहीं रिजल्ट आता है नेक्स्ट करेंगे, लेकिन हर क्षण हर पल के लिए आप तैयार हैं। आप देखते होंगे कि कभी कभार कोई आदमी, उस एक कलाकार है, उसको रास्ते में कोई आदमी मिल जाता है, कहता है तुम गाना गाना जानते हो? हाँ, कहता है। उसने उसी समय उसी तल्लीनता के साथ गाना गाता है। और वो आदमी जिसको कहता है गाना गाओ, वो और कोई नहीं, वो कोई डायरेक्टर होता है। उसको उस फिल्म में ले लेता है और उसकी गाड़ी चल पड़ती है और उसको जो मुकाम है वो उसको हासिल हो जाता है। अगर आप भी निरंतर सुधार करते रहेंगे, खुद को रोज बेहतर बनाएंगे, तभी जाकर के आप अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। स्थिति कैसे भी हो, हमें जोखिम उठाना पड़ेगा। जोखिम उठाने का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके चले। रास्ता भी आप जब क्रॉस करते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि कितनी देर में हम कर सकते हैं क्रॉस। सड़क को ध्यान से देख करके, दाएं बाएं देख करके, तब जाकर के रास्ता आप पास करते हैं। तो जीवन के इतनी बड़ी जीवन को आप यूं ही कैसे जोखिम ले लेंगे? जोखिम लेना है, लेकिन जोश के साथ होश को भी रखना है। होश नहीं खोना है। अगर होश खो दिया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। आओ मेरे जवानों, क्योंकि ये दुनिया आपकी है। कमाल करने के लिए तैयार हो जाओ। बस मैं क्या सिखाऊंगा आपको, आपको सब पता है, बस मैं आपको याद करा रहा हूं। तो आज बस इतना ही। फिर एक नए वीडियो के साथ अगले सप्ताह मिलेंगे। थैंक यू। चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरों दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं